कुछ भाइयों ने कुछ बहनों ने बहुत ज़ोर से ताली मारी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक बार फिर से और भी ज़्यादा ज़ोर से ताली बजाएंगे खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो खुद हमसे आज वचन करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ तेज़ी के साथ खुदावंद के कलाम में जाइए, खड़े रहिएगा मेरे साथ। 2 कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 18 आयत को पढ़ेंगे। सिर्फ इस एक ही आयत को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 18 आयत को तेजी से। हालेलुया, ब्रावो निकिता, हालेलुया। कोई तो कहे मैं तैयार हूं। 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 18 आयत को मेरे साथ एक बार पढ़िएगा। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों के से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीला से जरूर है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आमीन, हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। हमने पिछली बार खुदावंद के कलाम में से ये जाना है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो। और इसके बाद हमने देखा कि हमारा दिल खुदावंद का मक़दस है, उसका मज़मा है, जहाँ पे हम अपनी कुर्बानियाँ जहाँ से लेकर आते हैं। उसके बाद हमने ये देखा है कि खुदावंद ने किस तरह से अपने वादे के मुताबिक अपनी हैकल को रिस्टोर किया है। लेकिन आज हम गहराई में जानने वाले हैं, इस बात को जानने वाले हैं कि हैकल कैसे परमेश्वर बनाने वाले हैं। वो तो हमने देखा है, थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा चांदी है और बहुत ज़्यादा महिमा है, बहुत ज़्यादा जलाल है। उस नई हैकल की जो रौनक है वो पुरानी हैकल की तरह नहीं। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो जो हैकल थी जिसको सोच के सबको अच्छा अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा होता था, तब वो कैसी थी और वो गिरी कैसे, जानना चाहेंगे आप? अगर आपने इस बात को जान लिया तो याद रखिएगा, बाइबल में लिखा है कि आप उस व्यक्ति की मानित हो जाएंगे जिसने अपना घर चट्टान पे खड़ा कर दिया है। और आंधी भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, लेकिन उस घर को हिला नहीं सकेंगे। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि गिराने वाला, चुराने वाला, मारने वाला, बर्बाद कर देने वाला कैसे आपकी हैकल को खराब करता है। आइए हम देखेंगे वो सबसे पहली हैकल जो खुदावंद ने अपने लिए बनाई थी। मेरे साथ जाएंगे उत्पत्ति की किताब में, पैदाइश उसका 2 बाब, पैदाइश उसका 2 बाब उसकी 15 आयत से। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने अपनी सूरत और अपनी छवि पे इंसान को बनाया। मर्द और औरत दोनों को अपनी सूरत और अपनी छवि पे बनाया है। आइए हम आगे देखते हैं क्या होता है। और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा। और खुदावंद ने आदम को बना लिया है और उसे कहाँ पे रखा है जी? बाग अदन। ये वो जगह है जहाँ पे कोई परेशानी नहीं। खैर आदम ने नहीं बनाया, उसको तैयार मिला है। उसने खुद कोई मेहनत नहीं की है, खुद बाग नहीं लगाया है, कुछ नहीं किया, उसे तैयार चीज़ मिली है। और साथ में और क्या मिला है कि उसकी बागबानी, बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। एक तो उसे बाग मिला है, साथ में उसे क्या मिला है जी? जिम्मेदारी मिली है। अगर आपको परमेश्वर ने कुछ दे दिया है, कोई ब्लेसिंग दी है, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी दी है। अगर घर दिया है तो घर को साफ सुथरा अच्छा रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर गाड़ी दी है तो एक्सीडेंट ना करना आपकी जिम्मेदारी में है। अगर आपको बाग दिया है तो उसकी बागबानी करना आपकी जिम्मेदारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और भी बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और साथ में क्या क्या करना है जी? बागबानी और
और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक इससे टोक खा पहले सकता है, बागबानी करना और निगहबानी करे। निगहबानी करना, और क्या कहा है साथ साथ में? और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। 25 आयत को पढ़िएगा मेरे साथ उसके बाद। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले खुदावंद ने किसे बनाया है? आदम को। उसके बाद आदम को कहाँ डाला है? बाग अदन में डाला है। और उसके बाद उसे क्या कहा है? जिम्मेदारी दी है। कौन कौन सी, कितनी जिम्मेदारियां दी हैं? कि बागबानी करे। कितनी जिम्मेदारियां दी हैं? 2। कौन कौन सी? बागबानी करनी और राखी करनी, निगहबानी करनी, कोई चोर ना आ जाए, कोई मारने वाला ना आ जाए। पूरी जिम्मेदारी दी थी किसे? आदम को दी है। अभी हवा नहीं बनाई, हवा बनाने से पहले जिम्मेदारी दी है और उसके बाद अपना वचन भी दिया है। कहा है कि सब कुछ तुम्हारा है, मैंने ही बनाया है, तुम्हारे लिए ही बनाया है, ये सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ खाओ सिवाय एक दरख्त से, उसका फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। उसके थोड़ी देर बाद परमेश्वर आदम को तो बनाया, थोड़ी मिट्टी, थोड़ा प्यार, आदम तैयार। और हवा, उसे कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। किससे? पसली से बनाया। पसली से बना। क्या बात है! कितना दर्द हुआ होगा आदम को, कितनी तकलीफ हुई होगी, उसे पता नहीं चला। लेकिन क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा ने गहरी नींद में डाल दिया था। अगर इस गहरी नींद में ना होते तो आदम कहते मुझे हवा नहीं चाहिए। ये खुदावंद की जलाल का काम है कि खुदावंद ने आदम को इतनी गहरी नींद में डाल दिया। वो दुनिया का पहला ऑपरेशन था जिसमें परमेश्वर ने एनेस्थीसिया का यूज़ किया था, नहीं तो आदम चिल्ला चिल्ला के बोलता मैनू नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए हवा। इतनी तकलीफ, इतना दर्द क्यों? हालेलुया, हालेलुया। हवा बन गई, आदम बन गया। अभी देखिएगा थोड़ी देर बाद ये ऐसे ही चिल्लाएगा, ये मुझे क्या दे दिया। देखिएगा आ रहा है थोड़ी देर, आदम को पता लग जाएगा थोड़ी देर में। और इनके बारे में क्या लिखा है? दोनों हस्बैंड वाइफ बाग अदन में घूम रहे हैं शादी के जोड़े में। क्या पहना है? कुछ नहीं, लेकिन शर्म आए किसी को? नहीं। क्यों, ऐसे क्यों हुआ? ये इस बल्ब को देखेंगे, इस बल्ब को देखिएगा, इस बल्ब को देखिएगा। ज़्यादा देर तक देख सकते हैं आंखें टिका के? चुभने लग जाएगा ना, चुभन हो जाएगी। क्यों चुभने लग जाएगा? लाइट निकल रही है, लाइट आती जा रही है, ज़्यादा देर तक हम देख नहीं सकते। देखना तो दूर, इसके अगर इसे बंद कर देंगे तो आपको दिखाई देने लग जाएगा कि जो बल्ब है उसकी बॉडी किस तरह की है। उसके अंदर एक छोटी सी तार होती है, उसके ऊपर उसके बाद एक शीशा होता है, शीशे के ऊपर दूसरा शीशा होता है, उसके आसपास और भी चीज़ें होती हैं। अभी लेकिन आप कुछ नहीं देख पा रहे और ज़्यादा देर तक आप देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि इससे लाइट निकल रही है। बाइबल में लिखा है कि हमारे जो परमेश्वर हैं वो जलाली परमेश्वर है, वो महिमा से भरे हुए, वो तेजस्वी परमेश्वर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ने आदम और हवा को अपनी सूरत और अपनी छवि पे बनाया है। जब खुदावंद ने आदम और हवा को बनाया था, उन्हें इस वजह से
बगैर कपड़ों के शर्म नहीं आती थी, क्योंकि जिस तरह से हमारे परमेश्वर महिमा से भरे हुए हैं वे भी महिमा से भरे हुए थे। उनको भी पता नहीं चलता था कि उनको कपड़ों की ज़रूरत है, क्योंकि वो उस तरह से देख नहीं सकते थे अपने आप को जिस तरह से आज हम अपने आप को देख सकते हैं। हालेलुया। आज भी ऐसे कुछ कैमरास बने हुए हैं जो रिकॉर्ड करें तो दिख सकता है कि आज तक इंसान के अंदर से कुछ कुछ लाइट निकलती है, कुछ लाइट निकलती है। और कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा देर प्रार्थना में गुजारते हैं, ज़्यादा देर दुआ में गुजारते हैं, उनसे ज़्यादा निकलने लग जाता है। आम नज़र से आप इस चीज़ को नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप खुदावंद के इस वचन को समझ पाएंगे तो आप ये जान पाएंगे कि हम जितना आँखों से देखते हैं उतना ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ज़बरदस्त काम हो गया है। फैशन डिज़ाइनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तब रोशनी बहुत होती थी, तब ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी ना कपड़ों की ना शॉपिंग करने की, कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं था इस तरह का। बहुत अच्छा चल रहा था तब। ये वो हैकल है जो परमेश्वर ने अपने लिए बनाई थी। इस वजह से पिछली बार जो हमने देखा था, याद है, बाइबल में लिखा है, याद है तुम्हें पिछली हैकल की महिमा याद है? अब देखो, देखने से पता ही नहीं चलता, आंखों से समझ नहीं आता है कि हम में भी वैसी महिमा हुआ करती थी। आगे देखते हैं और अब हम जानने जा रहे हैं कि हैकल को किस तरह से गिराया जाता है। हालेलुया। आगे बढ़िएगा 3 बाब से। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? अब तक हमने परमेश्वर की बात की है, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो इब्तिदा में पानियों के ऊपर जुम्बिश करता था। परमेश्वर की बात हुई है, उसके आत्मा की बात हुई है। उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने बोला, यानी कि उसके वचन की बात हुई है। हमें बाप, बेटा और पवित्र आत्मा शुरू से ही मिल जाते हैं, और अभिशाप की बात होने लग गई है। अब तक नहीं हुई थी, सिर्फ खुदावंद की, उसकी रचना की, आदम और हवा की, और अभी सांप। आगे बढ़िएगा। औरत ने सांप से कहा, पहली आयत को दोबारा पढ़िएगा मेरे साथ। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। और सांप लिखा है जितने भी जानवर बनाए गए थे, जो सब कुछ बनाया गया था, उससे ज़्यादा चलाक था। आगे बढ़िएगा जी। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा, क्या वाकई खुदावंद ने कहा था कि बाग के किसी फल को मत खाना? क्या पढ़ा हमने? ऐसे लिखा है? खुदा ने ऐसे कहा? खुदा ने क्या कहा आदम से? खुदा ने आदम से क्या कहा कि ये बाग है, इसकी निगहबानी करो, बागबानी करो, और सब फलों, सब सारे फल खा सकते हैं, लेकिन कोई भी मनाही नहीं है। सांप ने क्या पूछा है? क्या खुदा ने सचमुच कहा है कि बाग का कोई भी फल मत खाओ? आगे बढ़िएगा। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। एक वो सबसे चालाक था, आदम और हवा भोले भाले, नया नया जन्म लिया है उन्होंने, दुनिया के रंग रूप से अनजान है। दुनिया तो सारी वही है, आदम और हवा है। साथ में किसी चालाक व्यक्ति से पाला पड़ गया। बाइबल में सबसे पहले लिखा है कि वो चालाक था। अगर आदम को खुदा ने जिम्मेदारी दी थी रखवाली करने की, तो उसने भगाया क्यों नहीं इस चालाक चीज़ को अपने बाग से? अपने बाग से अगर पता है कि ये ठीक नहीं है तो उसे निकाला क्यों नहीं? दूसरी बात, यहाँ पर
सांप बात करने लग गया है किससे? हवा से। और उसने पहली बात क्या कही है? पहली बात आपने पढ़ा नहीं? क्या पहली बात क्या है? क्या खुदावन ने तुम्हें किसी क्या है पहली बात बताइएगा? सारी चीजों से मना किया है, सारी चीजों से मना कर दिया है। सबसे पहले जब दुश्मन शैतान आपके जीवन में आएगा तो वो जो भी परमेश्वर के वचन आपसे शेयर किए गए हैं, जो भी वचन आपको मिले गए हैं, दिए गए हैं, उन सभी वचनों पे एक सवाल उठाने लग जाएगा। क्या सचमुच ऐसा है? क्या सच्ची में ऐसा बोला है आपको? अच्छा, सच्ची में ऐसा हो गया था? सवाल उठाएंगे आपसे। और अगली बात क्या है? हवा ने क्या कहा? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। वचन मिला आदम को, उसके बाद हवा बनी। तो आदम ने बताया होगा हवा को सारा कुछ खा लेना, ये मत खाना, उसे पता है। फिर आगे क्या होता है? अगर आपको वचन पता भी है, अगर आपको सच पता भी है, तो उसके बाद क्या होता है? आपकी हैकल को कैसे गिराया जाता है? आगे बढ़िएगा जी। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। ओहो, फिर सांप ने औरत से कहा है कि तुम हरगिज ना मरोगे, और बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी, और तुम खुदा की मानंद। बाइबल में लिखा है कि सांप ने कहा कि तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे। सबसे पहले आप पर सवाल उठाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। दूसरी बात, आपसे झूठ कहा जाएगा। जब खुदावन ने कहा है कि जब तुम ये फल खाओगे तो मर जाओगे, तब सांप ने क्यों कह दिया कि तुम नहीं मरोगे? सांप झूठ बोल रहा है और खुदा को बुरा ठहरा रहा है कि खुदा बाप जानते हैं कि अगर आपने फल खाया तो आप अच्छे और बुरे की पहचान करने वाले हो जाएंगे, और बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। खुदा की मानंद बन जाओगे, सब कुछ जान जाओगे। क्या मैं एक बात पूछूं? ठीक है, मैं पूछती हूँ निकिता जी। जब कोई मुझे देखता है तो वो मुझे पहचान जाता है, कहता है कि आपकी जो शक्ल है वो थोड़ी थोड़ी अपनी माँ जी जैसी, थोड़ी थोड़ी अपने पापा जी जैसी लगती है। आपको जब कोई देखता है पहचान जाता है कि आप थोड़ी थोड़ी अपनी माँ जी जैसी, थोड़ी थोड़ी अपने पापा जी जैसे लगते हैं। मैं आपको एक बात पूछूंगी, क्या खुदा ने आदम और हवा को अपनी छवि पे नहीं बनाया है? तो क्या देखने से पता नहीं चलता कि ये परमेश्वर के हैं? पहले से ही खुदावंद के जैसे हैं, पहले से ही उसकी सूरत और उसकी छवि पे हैं। खुदावंद ने पहले से ही, बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ने आपको एक जिम्मेदारी दी है कि आप बागबानी करें, रखवाली करें, सब कुछ खाए पिए, किसी चीज़ की मनाही नहीं है, साथ में जानवरों का नाम रखें और इस धरती को बढ़ाएं, फैल जाइए पूरी धरती पे। जिस तरह से परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जिस तरह से उनके पास सारी ताकत है, सारी महिमा है, परमेश्वर ने वो सारी ताकत और वो सारी महिमा आपको भी दी, सब कुछ दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है बाइबल में जो खुदावन ने अपने लिए रखा हो सिवाय से एक दरख्त के, सिवाय से एक दरख्त के। और शैतान आके झूठ बोल रहा है कि जब तुम खा लोगे तो उनके जैसे हो जाओगे। वो तो पहले ही परमेश्वर के जैसे थे। आगे बढ़िएगा जी। औरत ने जो देखा, अभी इसके बाद से आप गौर से देखिएगा कि किस तरह से वैरी आता है आपकी हैकल को,
आपके मसीही जीवन को खराब करने के लिए। उसके बाद लिखा है कि हवा ने देखा। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। देखा उसने पहले भी था, दिखाया ही होगा वो वाला दरख्त मत खाना, लेकिन अभी उसके देखने में फर्क है। अभी जब उसने देखा है तो उसने क्या देखा है कि ये जो फल है ये दिखने में खुशनुमा है, खूबसूरत है, अच्छा दिखता है और अकल बख्शने के लिए खूब है। और क्या करने के लिए? अकल बख्शने के लिए, समझ देने के लिए। मतलब शैतान आया और उसने आपसे ये बात मनवा ली कि आपको अकल नहीं है, ये करो तो अकल आ जाएगी। आपके पास वो आएगा आपको ये बोलने के लिए कि आपको तो अभी कुछ पता ही नहीं है, आप तो इतने देर से अंधेरे में ही हैं, ये कर लो सब कुछ पता चल जाएगा। आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है, आपने अभी तक करके नहीं देखा है, आपने अभी एक बार पी के तो देखो, आपने तो उम्र भर पी ही नहीं है, एक बार ट्राई तो करो, एक बार ड्रग्स चख के तो देखो, उफ इतना अच्छा लगेगा। आप तो अभी अंधेरे में ही हैं, आपने कभी ट्राई ही नहीं किया, एक बार मेरे साथ जाके तो देखो, इतना मज़ा आएगा, आप भूल जाएंगे आपकी पहले की ज़िंदगी को। ये बोल रहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने अपनी ज़िंदगी में इस सांप की आत्मा से आपका पाला ना पड़ा हो। हालेलुया। कई सारे लोग, अगर आपने ये फैसला किया है कि आप खुदा यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, अगर आपने ये फैसला किया है कि मैं अपनी अथॉरिटी में चलना चाहता हूँ, अगर आपने ये फैसला किया है कि मैं उसके वचनों को सीखना चाहता हूँ, उन पे चलना चाहता हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी में ये सांप की आत्मा वाले लोग ना आए। हालेलुया। और ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कि एक बार उसका नज़रिया बदल जाए, सिर्फ वो ऐसे देखने लग जाए कि नहीं ये बात तो ठीक है, ये चीज़ अच्छी है, खाने के लिए भी, दिखने में भी, और समझदार भी हम हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया है और अपने हस्बैंड को भी दिया है। आगे बढ़िएगा। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। और दोनों की आंखें खुल गईं। जब हवा ने खाया, क्या लिखा है? आंखें कब खुली हैं? जब दोनों ने खाया। हवा ने खाया, आंखें खुली नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, तो आपका जो सर है वो आपके हस्बैंड हैं। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हैं, अगर वो सही चल रहे हैं, तो वो आपको भी ठीक कर लेंगे, वो आपको भी भटकने नहीं देंगे। उसने फल खा लिया है, अपने हस्बैंड को भी खिला दिया है, और उसके बाद उन दोनों की आंखें खुल गई हैं। मतलब वो जो चीज़ उनको घेरे हुए थी, वो जो खुदावंद का जलाल उन्हें तोहफे में दिया गया था, वो सारा कुछ चला गया। वो जा चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि बल्ब में तारे हैं, उसके ऊपर कांच है, उसके ऊपर दूसरा कांच है। अभी आप देख सकते हैं, कि स्किन है, हड्डियां हैं, सब कुछ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे आपका जो महिमा थी, जो जलाल था, वो चुरा लिया शैतान ने। हालेलुया। हैकल तब टूट जाती है जब आपके अंदर जलाल नहीं रहता खुदावंद का। इंसान की हैकल तब टूटती है, तब खराब होती है, जब आपसे जलाल छीन लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाईं। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? तब खुदावंद ने किसे पुकारा? आदम को। किसे पुकारा? आदम को।
आगे बढ़िएगा। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। ये सब कुछ हो जाने के बाद, हैकल टूट जाने के बाद, जलाल चले जाने के बाद, अक्सर जब इंसान पाप में गिर जाता है तो पहले पहले क्या होता है, कोई बात नहीं कर लेते हैं, एक बार ट्राई करेंगे, अच्छा लगेगा। उसके बाद वही शैतान आपको कहता है कि आप पापी हैं, आप गुनाहगार हैं, आप इस काबिल नहीं हैं कि आप खुदावंद के आगे जा सके। शैतान आपके मन में ऐसी बातें, पहले वही बोल रहा था कि ये फल बहुत अच्छा है, ये वही बोल रहा था कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये करो, ये ट्राई करो। आपने लाइफ में ऐसे कभी पहले ट्राई नहीं किया। खास करके आप लोग जो नौजवान हैं और यूरोप में हैं या फिर परदेश में कहीं पे भी हैं, आप अपनी लाइफ में ये देखने वाले हो सकेंगे कि आपको कैसे कैसे लोग मिलते हैं आपकी ज़िंदगी में। जब आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, जब आप बागबानी नहीं कर पाते, जब आप रखवाली नहीं कर पाते, और जब आप खुदा उनके वचनों पे विश्वास नहीं करते। अगर लिखा है, साफ साफ लिखा है कि सभी जानवरों में सबसे चालाक था, आदम ने उसे बाहर क्यों नहीं निकाला? मेरा दूसरा सवाल, सांप आया है, हवा से क्यों बात कर रहा है? सांप आया है, वो हवा से बात क्यों कर रहा है? और आदम कहाँ है? आदम को वचन का नहीं पता, आदम को नहीं पता कि परमेश्वर ने क्या कहा था। उसके बाद आदम ने फल भी खा लिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब खुदावंद आए तब खुदावंद ने हवा को नहीं पुकारा, तब खुदावंद ने आदम को पुकारा। अगर आप चाहते हैं, अगर बहनें चाहती हैं कि वो खुदावंद में बनी रहें और स्ट्रॉन्ग रहें, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन में कि आपके जो हस्बैंड हैं, सबसे पहले वो एक बाग में होने चाहिए, सड़कों पे नहीं होने चाहिए, बाग में ही होने चाहिए, घर में ही होने चाहिए। दूसरी बात, वो ज़िम्मेदार होने चाहिए, जिम्मेदारी उठाने वाले होने चाहिए। तीसरी बात, उनके पास खुदावंद का कलाम होना चाहिए। सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, एक्टिव भी होने चाहिए खुदावंद में। अगर आपके पास दुनिया भर का नॉलेज है और आप कुछ नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा? शैतान आएगा, चुरा के चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद में बने रहें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को पहचानने वाले हो सकें कि आपने अपना जीवन किसके साथ व्यतीत करना है। एक स्टडीज़ में ये बात उभरी है कि एक औरत की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान कौन होता है? कौन होता है? कोई गैस, कोई आइडिया? कोई गैस, कोई आइडिया? आपकी ज़िंदगी में, आप सिस्टर्स हैं, सबसे खतरनाक इंसान कौन आ सकता है? स्टडीज़ कहती हैं आपका हस्बैंड। अगर आपका हस्बैंड अच्छा ना हो तो आपकी ज़िंदगी में वो आपको खुदावंद से दूर कर सकता है, वो आपकी ज़िंदगी को नर्क भी बना सकता है। खुदावंद ने बाग में डाला है आपको और बाग के लिए बनाया है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुदावंद से अपना मुंह ना छुपाना पड़े तो ये ज़रूरी है कि आपके जो पिता हैं, आपके जो भाई हैं, आपके जो हस्बैंड से, हमने साथ में इस आयत को पढ़ा था कि परमेश्वर चाहते हैं कि जो भाई हैं हमारे, उनके हाथ दुआ में उठे, वो लोग प्रार्थना किया करें। क्योंकि जब वैरी आएगा टेस्ट करने के लिए, आपकी हैकल को ख़राब करने के लिए, हो सकता है वो आपके पास डायरेक्टली ना आए, हो सकता है वो आपकी बेटी के पास जाए, हो सकता है वो आपकी बहन के पास जाए, वो आपकी बीवी के पास जाए। हालेलुया। और खुदावंद का कलाम कहता है कि अभी वो छुप रहे हैं, उन्होंने आवाज़ सुनी है लेकिन वो छुप रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो जलाल था
वो चला गया है, अभी मुझे दिखाई दे रहा है। दाऊद के ज़बूर में लिखा है कि मेरा जो पाप है वो मेरी नज़रों के सामने ही रहता है, और बाइबल में लिखा है कि ये दोनों घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी पाप कर लिया है और अभी पाप के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि ए जवान, अपनी जवानी के याम में, अपनी जवानी में जो मन में आए कर लो, लेकिन याद रखो कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई फल होता ही है। उन्होंने फल खाया और उन्हें उसका पता भी चल गया कि क्या हो गया है। कुछ ऐसा हो गया है जो हमें लगा था कोई बड़ी बात नहीं है, इसने हमें खुदा से दूर कर दिया है, हम अपना मुंह छुपाए फिर रहे हैं। और इसके बारे में आइए हम देखते हैं खुदा के कलाम में क्या लिखा है, क्योंकि हमारे साथ ये वादा किया गया है कि तुम इस हैकल को गिरा दो और मैं तीसरे दिन उसे दोबारा खड़ा कर दूंगा। और खुदावंद ने ये करके भी दिखाया है। और इतने जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं जिनकी ज़िंदगियों में उनसे कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई खता हुई है, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ क्या है कि खुदावंद जो सर्वशक्तिमान और महिमा के परमेश्वर है और महिमा के योग्य भी हैं, उन्होंने हमारी हैकल को, हमारे उस जलाल को रिस्टोर करने का एक तरीका निकाला है। और वो तरीका मेरे साथ देखेंगे 2 कुरिन्थियों 3 बाब में। भाई दिमित्री 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 18 आयत में देखिएगा। अभी हैकल खराब हो गई थी, विश्वास टूट गया था, उनका ईमान डगमगा गया है, उन्होंने एक बहुत ही गलत सौदा कर लिया है। उसने, हवा ने खुद भी फल खा लिया है, आदम को भी दे दिया है। लेकिन इन सभी बातों में जब वो अपना मुंह छुपा रहे थे, उसके लिए खुदावंद ने एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया है अपने लोगों के लिए। मेरे साथ जाएंगे 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 18 आयत को धीरे धीरे पढ़िएगा। भाई दिमित्री के साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ धीरे धीरे पढ़िएगा। अभी हम इसे न्यू टेस्टामेंट को ओरिजिनल में पढ़ने जा रहे हैं, एंशिएंट ग्रीक में। Εμείς δε πάντες ανακυκλεμένο एमिस दे, हम लोग जितने भी, मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, आप हैं जो देख रहे हैं। बाइबल जो न्यायनामा है वो यूनानी ज़ुबान में लिखा गया है और इसमें एक बहुत ही गहरे मतलब छुपे हुए जो आज हम देखने जा रहे हैं। अला एमिस ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξα Κυρίου, लेकिन बाइबल में लिखा है हम अपने चेहरे को छुपाते हुए, अपने चेहरे को बेनकाब चेहरों बेनकाब करते हुए, हमारे चेहरे पे जो ये अंधेरा छा गया था, जो ये रोशनी चली गई थी, अगर रोशनी चली जाएगी तो कौन आएगा? अंधेरा आएगा। हमारे चेहरे पे ये जो अंधेरा छा गया था, हमारे चेहरे पे ये जो शर्म छा चुकी थी कि हमसे तो गलती हो गई है, हमसे तो पाप हो गया है, ओहो मुझे पता नहीं था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो वैसा हो जाएगा। इन सभी हालातों से निकालने के लिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने, हमारे बाइबल में लिखा है कि उनके चेहरों पे शर्मिंदगी नहीं होगी, कि चेहरों पे शर्मिंदगी दोबारा कभी नहीं होगी। और बाइबल में लिखा है, एक है कालिमा, कालिमा कहते हैं एक कपड़ा जिससे ढक देते हैं। बाइबल में लिखा है कि हैकल के 3 हिस्से हुआ करते थे, एक बाहर का, एक पाक और एक पाक तरीन। एक बाहर का हिस्सा होता था, एक पवित्र हिस्सा होता था और एक पवित्र से भी ज़्यादा पवित्र हिस्सा होता था। और उस हिस्से को कालिमा लगाया हुआ होता था, पर्दे के साथ छुपाया हुआ होता था, उस पर कालिमा था। कालिमा को और कहाँ हम देखेंगे? अपोकालिप्सी, रेवलेशन, कालिमा उठा देने को अपोकालिप्सी कहते हैं। और यहाँ पे उसी शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे बाइबल में लिखा है ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, यानी कि हमारी सूरत के ऊपर से वो जो
ढकी हुई थी अंधेरे से, उस ढकने को, उस कपड़े को उठा दिया है, उस रकाब को उठा दिया है और ανακεκαλυμμένο πρόσωπο την δόξα Κυρίου κατοπτριζόμενη την δόξα Κυρίου κατεπτριζόμενη। हो बहुत बड़ी बात हो गई है जी। वो जो जलाल हमसे छीन लिया गया था, वो जो महिमा हमसे जाती रही थी पाप के कारण, बाइबल में लिखा है कि अभी एक तो हमें अपने चेहरे को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने चेहरे से हर एक पर्दे को हटाते हुए खुदा की हजूर में आ सकते हैं। सिर्फ आ नहीं सकते, कातेप्त्रिजोमनी तिंदोक्सा, कातेप्त्रिजोमनी मतलब आईने का पता है सबको? जी। पता होना चाहिए। चर्च में लगाया है, देख कर नीचे उतरा करें, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे आया करें। आईने को हम देखते हैं और जो हम हैं वही हमें दिखाई देता है। जो भी आप हैं आपको दिखाई दे जाएगा कि बाल ठीक है, आंखें ठीक है, कपड़े ठीक है, जो भी हैं वही दिखाई देगा। अचानक से कुछ नया नहीं दिखाई दे सकता आपको। आईने का काम ही ये है कि आप जो हैं जैसे हैं वैसे ही आपको दिखाई देगा। लेकिन कमाल की बात, फजल की बात ये हो गई है, अनुग्रह की बात ये हो गई है कि बाइबल में लिखा है कि हमारी जो सूरत है सिर्फ इसे हमने ढका नहीं शर्म में, वो हर एक शर्म जाती रही है, वो हर एक अंधेरा जाता रहा है। जो कुछ भी आदम और हवा छुप छुप के अपने आप को खुदा से दूर करते थे वो हर एक चीज़ जा चुकी है और उनका जो चेहरा है वो ऐसा आईना बन गया है जो खुदावन की महिमा को दिखाता है। अब जब खुदावंद आपको देखते हैं तो वो आपकी शर्म को, आपकी शक्ल पे आपके पापों को नहीं देखते। अब जब खुदावंद आसमान से आपको देखते हैं तो वो बिल्कुल वैसे देखते हैं जैसे वो खुदावंद यीशु मसीह को देखते थे। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदावंद ने आसमान से अपने आसमानों को खोल दिया था। बाइबल में लिखा आसमान खुल गए और ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। वो जो अथॉरिटी खुदावंद ने आदम और हवा को ली थी और शैतान ने चुरा ली थी, खुदावंद यीशु मसीह को दोबारा से वो हर एक अथॉरिटी दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आपको भी दी गई है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि अभी हम अपने चेहरों को छुपाए नहीं फिरते, बल्कि हम हर एक पर्दे को हटाकर खुले दिल से खुदावंद के जलाल को अपनी सूरत पर दर्शाते हैं। और उसकी हैकल महिमा से कैसे और बढ़ती है, आगे बढ़िएगा मेरे साथ। Κατοπτριζόμενη την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα। सिर्फ हम उसके जलाल को दर्शाते नहीं हैं, बाइबल में लिखा है मेटामॉर्फोमेथा, हमारी एक मेटामॉर्फोसी हो जाती है। मेटामॉर्फोसी का मतलब है कि आप जैसे वो आईने को आप देखते हैं, जैसे आप उतरते हैं वैसे आप वापस नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि हमारी सूरत, हमारी शक्ल को परमेश्वर ट्रांसफॉर्म करने लग जाते हैं। हमारे अगर हमारे कपड़े मैले हैं तो खुदावंद हमें एक नया लिबास दे देते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो हमें रूह का लिबास देते हैं। और अगर हमारी सूरत में जो कुछ भी परेशानियां थी, बाइबल में लिखा है मेरा जुआ नरम और मुलायम भी है। हालेलुया। खुदावंद हर एक चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने लग जाते हैं। आगे बोलिएगा। Αποδόξεις εις δόξαν। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से मुमकिन है, पूरा कीजिएगा। Καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος। आमीन। बाइबल में लिखा है कि अगर काहन खुदा की हैकल में जाते थे, अगर उन पे कोई भी पाप होता था उनके जीवन में तो वो मर जाते थे, क्योंकि खुदा की महिमा इतनी ज़्यादा बड़ी है, उसका जलाल इतनी ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि बाइबल में लिखा है कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, एक ही बार में हो जाती है, दर्जा बदर्जा, दिन ब दिन। कैसे? दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप,
धीरे धीरे होती है। आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो पापों में इतने सालों से, जिसे जीवन भर पाप किए हैं, वो रातों रात सब कुछ उसके जीवन में अच्छा हो जाएगा, अचानक से ही सब कुछ। बाइबल में लिखा है दर्जा बदर्जा, स्टेप बाय स्टेप कैसे बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। पूरी आयत को पढ़िएगा। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है, इस तरह से निकलता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा स्टेप करके हम बदलते रहते हैं, हम चेंज होते रहते हैं। इस वजह से ये ज़रूरी है कि जैसे दर्जा बदर्जा खुदावंद हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसी वजह से ज़रूरी है कि हम बाकायदगी से हर हफ्ते खुदावंद के घर में आया करें, खुदावंद के वचनों में आगे बढ़ते जाया करें, खुदावंद के आगे प्रार्थना में बने रहा करें। क्योंकि आपके एक बार में तौबा कर लेने से आपके जीवन भर का सुधार नहीं होता है। जैसे खुदावंद ने बाग़े अदन में आदम और हवा को ये जिम्मेदारी दी थी, उसी तरह से खुदावंद ने आपको भी बुलाया है एक नए जीवन के लिए। कई सारे ऐसे गीत हैं जो कहते हैं मुझे मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। खुदावंद भी कहते हैं मेरी हैकल विच आ, ताकि दर्जा बदर्जा, ताकि धीरे धीरे करके आपके जीवन से आज और कल और परसों और उसकी महिमा जाहिर होती रहे, उसका जो तेज है वो रिलीज़ होता रहे, उसका जो जलाल है वो आपकी ज़िंदगी से दिखाई देने लग जाए। और खुदावंद ये सब कुछ कर सकते हैं कैसे? उसके रूह से। बाइबल में लिखा है ये सब कुछ, ये सारा जलाल आपकी हैकल में दोबारा रिस्टोर हो जाता है उसके रूह से। इसलिए बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे थे, उन्होंने कहा था कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें रूह का लिबास ना, हाल में बाला से उसके पवित्र आत्मा के वस्त्र ना पाओ। ठहरे रहो, रुके रहो, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तब आपकी हैकल महिमा से भर जाएगी। हालेलुया। सब खड़े हो सकते हैं अपने कदमों पे। ओह यस, हालेलुया। खुदा हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं खुदा यीशु नासरी। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया। खुदा हम आपका शुक्र करते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हो, अपने हाथों को उठाइएगा और आज हम खुदावंद से उसकी महिमा को मांगेंगे कि जिस तरह से खुदावंद के वचनों में लिखा है कि दिन ब दिन दर्जा बदर्जा स्टेप बाय स्टेप उसकी महिमा में वो हमें बदलता जाता है, वो हमारे जीवन को नया बना देता है, वो हमारे दिल को नया बना देता है। उसी तरह से आज खुदावंद का आत्मा हमारे अंदर आए, इसलिए नहीं क्योंकि हमें कोई नई चीज़ चाहिए या कोई नई ब्लेसिंग चाहिए। आज हम खुदावंद से उसकी महिमा को मांगेंगे, आज हम खुदावंद से उसके जलाल को मांगेंगे। आज हम खुदावंद से ये मांगने वाले हो सकेंगे कि जब हम उठे बैठे बोले तो हमारे जीवन में से उसका जलाल, उसकी महिमा जाहिर हो, हमारी जिंदगी भी आसमानी परमेश्वर का एक आईना बन जाए। जब खुदावंद हमें देखे तो खुदावंद यीशु मसीह को देखे, जब लोग हमें देखे तो खुदावंद यीशु मसीह को देखे। ओ यस, हालेलुया। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं क्योंकि खुदावंद ऐसा करने की ताकत और कुव्वत रखते हैं। उनके जैसा और कोई नहीं जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता हो, जो हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता हो। आज हम खास तौर से दुआ करने जा रहे हैं उन प्यारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिनको शैतान ने भटकाया है। ओह यस, हालेलुया। अपने हाथों को बढ़ाते हुए आपकी ज़िंदगी में आप जिस भी ऐसी बहन को, जिस भी ऐसे भाई को जानते हैं जो खुदा उनकी हजूरी में हुआ करते थे और जिनको शैतान ने भटकाया है, खास तौर से उस भाई उस बहन के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उन्हें दोबारा
अपने जलाल में ट्रांसफॉर्म करें। हम खुदावन से चाहते हैं कि उनके जीवन को नया बना दे। हम खुदावन से चाहते हैं कि वो आसमान का एक चलता फिरता आईना बन जाए। ओ यस, हालेलुया हालेलुया। खुदावन के सुनासरी हम आपकी हजूरी में खुदावन अपने हाथों को उठाते हुए उस प्यारे भाई के लिए, उस प्यारी बहन के लिए खुदावन के सुनासरी, ओ आपके कलाम में लिखा है जिसे बेटा आजाद करता है वो बेशक आजाद हो जाता है। उस प्यारे भाई की आजादी को उसके जीवन में डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो भाई आजाद है, वो बहन आजाद है हर एक पाप के जुओं से, हर एक शर्म से, हर एक पाप की खुदा दलदल से आपने उन्हें बचा लिया है। आप उनका हाथ बढ़ा कर उन्हें अपनी हैकल में लेकर आइए और हम अपनी आंखों के सामने खुदा उनके नए जीवन को विटनेस करने वाले हो सकेंगे। खुदा उनके सुनासरी आने वाले दिनों में आप अपने घर में ऐसे लोगों को, ऐसी रूहों को लेकर आ रहे हैं जिनको शैतान ने भटकाने की कोशिश की है। ओ यस, हालेलुया खुदावंदा। खास तौर से उन नौजवानों के लिए खुदावंदा जो शराबों के, ड्रग्स के और व्यभिचार के बंधनों में बंधे हुए हैं। खुदावंद ये सुनासरी आज आप हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। खुदावंदा आप खुदावंदा हमें एक बर्तन बना दीजिए, अपनी महिमा का बर्तन बना दीजिए। हमारी जिंदगी में आपका जलाल हो। ओ यस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद ये सुनासरी आपके जलाल को पुकारते हैं खुदावंदा। और जिस तरह से खुदावंद ये सुनासरी आज हम इस जगह पे आपके कलाम को जानने वाले हो सके हैं, उसी तरह से हमारे दिल में खुदावंदा, हमारे दिमाग में आपका कलाम नक्श हो जाए। हम आपके जलाल को खुदा रिसीव कर सके। हमारे बदन को छू लीजिए, हमें अपनी जलाल की हैकल बना दीजिए।